नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के। हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे मैथ लिखना ठीक है। मैथ को लेकर के हम लोग आ गए हैं। लेसन 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस किताब से लेसन 5 हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ। एपी क्या पढ़ने जा रहे हैं, एपी। और एपी का क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, एक्सरसाइज 5.1। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 2 का वीडियो बनेगा। पिछले वीडियोस में जो है वो एक परिचय मैंने बताया है और क्वेश्चन बताया है एक। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग सभी बच्चे अपनी किताब को निकाल लीजिए और देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ बल्कि मैं पढ़ता हूँ, और जो बनाने लायक क्वेश्चन होता है बस उसी को मैं लिखता हूँ, बनाने वाला क्वेश्चन को। दी हुई एपी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर कितना है। ए बच्चा, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन दिया गया है 2 का 1 में। 2 का 1 में कहा गया है कि ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर कितना है 10। डी बराबर कितना है बताओ, 10। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। कहता है कि यह एपी में होगा। ये क्या चीज में होगा, और कह रहा है कि इस एपी में जो है आपको 4 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं, 4 पद, है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ए है। ए को क्या कहते हैं, ए1। क्या कहते हैं, तो ए1 के बाद क्या आएगा, ए2। ए2 के बाद क्या आएगा, ए3। ए3 के बाद क्या आएगा, तो इसी को, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 4 पद लिखने हैं। क्या लिखना है बाबू, 4 पद। और आपको दिया क्या है, आपको दिया है पहला पद, यानी ए दिया है। पहला पद को हम लोग क्या बोलेंगे, ए। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पद दिया गया है तथा क्या दिया गया है, सार्व अंतर। क्या दिया गया है बच्चा, सार्वंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, बी। क्या बोलेंगे, बी। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 4 पद। क्या निकालना है, 4 पद, ठीक है। देखो यहाँ पे हल में आपको लिखना है सबसे पहले प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं या ए1 बोलते हैं। ए कितना दिया गया है, 10, है ना। उसके बाद आपको निकालना क्या है बताओ, दूसरा पद। दूसरा पद को हम लोग क्या बोलेंगे, ए2। तो ए2 कैसे निकलेगा, 10 दिया है ना। और सार्वंतर कितना दिया है, सार्वंतर 10। तो याद रखिएगा, दूसरा पद, जैसे कि मान लो पहला पद 10 है तो दूसरा पद कितना होना चाहिए, 20। तभी तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 10, है ना। तीसरा पद कितना होना चाहिए, 30। चौथा पद कितना होना चाहिए, 40। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस क्या, बोलो सभी बच्चे, क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी। तो ए कितना है हमारा, 10, और बी कितना है हमारा, 10। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तीसरा पद, ऐसे ही तीसरा पद निकाल लो। तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला देखो बाबू, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ ए3 है ना, तो यहाँ पे लिखना ए3 निकालने का फॉर्मूला होगा ए प्लस 2डी। क्या होगा, 3 में 1 कम कर दो, 2, और 2 को डी से गुना कर दो, ए प्लस 2डी। चलो, ए कितना है देख लो, 10 प्लस 2, और दोनों के बीच क्या होगा, गुना। डी का मान देख लो, डी का मान कितना है, 10, यानी कि 10 प्लस 10 दूनी 20, कितना निकल गया 30। ऐसे ही अब क्या निकालेंगे, चौथा पद। चौथा पद को क्या बोलेंगे, ए4। ए4 निकालने का फॉर्मूला, कभी भी अगर पूछा जाए ए4 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, ए तो हमेशा होगा ए प्लस 4 में 1 कम कीजिए, 3डी। 3डी क्या बाबू बोलो, 3डी। तो ए कितना है, ए है 10 प्लस 3, और दोनों के बीच क्या है, गुना। डी का मान बता दो, 10, यानी कि 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पद, यानी ए1 भी निकल गया, ए2 भी निकल गया, ए3 भी निकल गया, और क्या निकल गया, ए4। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, एपी के 4 पद, 4 पद हैं। एपी के 4 पद हैं, क्या क्या हैं, 10, 20, 30, 40, है ना। ऐसे 4 पद ये हो गए। तो ये आपका क्या हो गया बताओ, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन पे बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम पद दिया है। प्रथम पद को क्या बोलेंगे, ए। दूसरा पद को क्या बोलेंगे, ए2। तीसरा पद को क्या बोलेंगे, ए3। चौथा पद को ए4। तो इस प्रकार से प्रथम पद दिया है, और क्या दिया है आपको, बी दिया है। क्या दिया है, तो आपको क्या निकालना है, 4 पद। एपी के कितने पद, तो पहला पद को क्या बोलते हैं, ए1। ए1 कितना दिया है, -2। दूसरे पद को क्या बोलते हैं, ए2। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आप लोग चाहो तो लिख लेना।
मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ए टू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस यानी कि दो, वीडियो को सपोज करो, तो ए टू निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी। ए कितना है -2 प्लस बी कितना है 0, तो -2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -2। चलो तो ए3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 2d। क्या होगा बाबू ए प्लस 2d। याद रखिएगा 2 को आप या तो d के पास लगा दीजिए, अगर यहाँ पे 2 नहीं लगाना है तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए। यहाँ a2 प्लस d दो फॉर्मूला हो सकता है, a प्लस 2d या a3 निकालने का फॉर्मूला एक होता है a2 प्लस। अगर आपको a2 मालूम है तो आप a2 में क्या जोड़ दो d जोड़ दो, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। a कितना है -2 प्लस 2 गुना d का मान 0, -2 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे 0, -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही आ रहा है। देखो d कितना है 0, अंतर कितना है 0, है ना। तो देखो सब जगह देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो a1 कितना आया -2, a2 कितना आया -2, a3 कितना आया, चौथा पद भी निकाल लो यानी a4, चौथा पद को a4 बोलेंगे। तो a4 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 3d। अगर ये नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो a3 प्लस d, a3 प्लस, अब आपको a3 मालूम है, देखो a3 कितना है बोलो -2 और d का मान कितना है 0, जोड़ दो कितना हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से 4 पद क्या निकल गए बताओ, एपी के 4 पद क्या निकल गए -2, -2, -2, और ये आपका क्या हो चुका है बन चुका है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a बराबर कितना, तीसरा नंबर क्वेश्चन, a बराबर कितना है बोलो सभी बच्चे 4, और b बराबर कितना है -3। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, सभी बच्चे गौर से देखिएगा। तो हमें क्या निकालना है इसका 4 पद, क्या निकालना है 4 पद। तो यानी हल लिखेंगे, a1 कितना दिया हुआ है बताओ, a को a1 भी कहते हैं, प्रथम पद दिया है 4, दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस b। a कितना है 4 प्लस b का मान कितना है, तो इसको रख लो ब्रैकेट में 4, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 4 में से 3 चला जाएगा 1 बचेगा। आप क्या निकाल लो a3, क्या निकाल लो a3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, 3 में से 1 कम कर दो 2d। अगर 2 को तुम यहाँ नहीं लगाना चाहो तो तुम कहाँ लगा सकते हो यहाँ, a2 प्लस b, a2 प्लस b। तो a2 कितना है a2 1, तो a2 की जगह पर 1 प्लस b का मान कितना है -3। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 1 प्लस और माइनस क्या होता है, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा क्यों, क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे 3। अब 1 में 3 को घटा दो तो 1 में तो 3 घटेगा नहीं, तो 3 में 1 घटेगा, 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और 3 का चिन्ह माइनस में है इसीलिए जिसमें घटेगा उसका चिन्ह लिख देना -2। ऐसे ही आप क्या निकाल लो a4 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3d, या नहीं तो ये 3 को यहाँ नहीं तो यहाँ पे a3, क्योंकि a3 हमको मालूम है, तुरंत हमको मालूम है a3। तो a3 कितना मेरा -2 प्लस b का मान -3। चलो -2 प्लस माइनस क्या होगा -3, तो माइनस और माइनस जुड़ता है 2 और 3 कितना -5। यानी कि देखो यहाँ पे प्रथम पद 4, देखो यहाँ पे 4 पद क्या क्या निकले एपी के 4 पद क्या क्या निकले, एक तो निकला 4, दूसरा क्या निकला 1, तीसरा क्या निकला -2 और चौथा क्या निकला -5। तो ये आपका बन गया, ठीक है। इस एपी के 4 पद आपने निकाल दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है बोलो, a बराबर कितना है बच्चा, a बराबर कितना है -1, और d बराबर कितना है 1/2। चलो इसमें भी आपको क्या निकालना है बोलो, इसमें भी आपको क्या निकालना है एपी के 4 पद। चलो तो हल, तो a1 कितना है बताओ, यानी प्रथम पद कितना है। मैं यहाँ पे प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ a1 कितना है बताओ -1। चलो आपको a2 निकालना है, तो a2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ a प्लस b, यानी कि प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ते चले जाओ, है ना। हर एक पद में सार्वंतर को जोड़ते चले जाओ तो अगला पद निकलेगा।
हर एक पद में, है ना, जो भी पद है, जैसे आपको A5 निकालना है तो A5 से पहले क्या होता है A4, A4 में तुम क्या जोड़ दो, कार्बन, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस बी। ए कितना है बाबू हमारा, -1, प्लस बी का मान कितना है 1/2। अब देखो यहाँ पे भिन्न का, देखो यहाँ बटा 1 ले लो और यहाँ पे भिन्न का घटाव कर दो, भिन्न का जो घटाओ जो भी, 1 2 कैल्शियम, दो 1 से 1 कितने बार में, 2 बार में, 2 को 1 से गुना करो, -2, चिन्ह है माइनस में तो माइनस लिखेंगे, प्लस 2 से 2, 1 को 1 से गुना करो 1, बताओ क्या होगा, 2 माइनस में 1 प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है बताओ, घटता है, तो 2 में से 1 घटा दो, क्या बचेगा, -1 बटा कितना 2, यानी कि A2 कितना आ गया, -1 बटा, अब आपको क्या निकालना है A3। A3 कैसे निकलेगा, A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। अगर A प्लस 2D नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो, A2 प्लस बी, A2 प्लस बी। A2 में देखो बाबू, A3 से देखो A1 A2 A3 A4 ऐसे ही चलता है, तो बाबू हमको निकालना है A3, तो A3 के पहले क्या है A2, तो A2 में क्या जोड़ देंगे तब A3 निकल जाएगा, कार्बन जोड़ देंगे तो वही डी जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अगला पद निकल जाता है। तो अगला पद निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, पिछले पद में कार्बन को जोड़ो, कोई भी तुमको कोई भी पद निकालना हो, मान लो तुमको निकालना हो A99, है ना, 99 पद, तो आप क्या करोगे, A88 सॉरी A98 प्लस क्या जोड़ देना है डी, अगर ये नहीं तो फिर A प्लस क्या 98D, है ना, निकालने का आसान फॉर्मूला होता है। चलो तो A3 निकालने का फॉर्मूला, A2 कितना है -1/2, प्लस B कितना है 1/2, बाबू देखो 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में, दोनों क्या हो गया, क्या आ गया, क्या आ गया, A3 कितना निकल गया 0 निकल गया। A4 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A3 प्लस B, A3 कितना है 0, प्लस B का मान कितना है, तो 0 में 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1/2, और हमारा 4 पद निकल गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 पद बराबर क्या लिखेंगे, 4 पद क्या क्या है, -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 फिर 1/2, और ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। A बराबर कितना है -1.25, है ना, और D कितना है बताओ -0.25। आपको यहाँ करवा क्या रहा है, ये जोड़ घटाव करवा रहा है, बात समझ में आ रही है, तो AP देखो जोड़ घटाव ही है, देख लो कैसे काम करवा रही है आपसे। चलिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, फिर से इसको बनाना है, 4 पद इसमें लिखने हैं, कितने पद लिखने हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल A1 लिख लो, प्रथम पद, आप इसके बगल में लिख सकते हो प्रथम पद, और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, है ना, पहला क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही बताया है। तो A1 क्या हो जाएगा, जो दिया है -1.25, A2 क्या हो जाएगा A प्लस बी, A कितना है -1.25, फिर यहाँ क्या है देख लो, प्लस B का मान कितना है -0.25। सभी बच्चे गौर से देखो, अब देखो बाबू यहाँ -1.25 है, और प्लस और माइनस क्या होगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.25। गौर से देखो, ये संख्या भी माइनस में, ये संख्या भी, दोनों माइनस माइनस में है, तो दोनों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुटता है, यानी दोनों को जोड़ दो, यानी कितना है 1.25 है, और फिर कितना है, यहाँ पे दशमलव लिखो, जहां दशमलव है सेम सेम दशमलव लिख दो, दशमलव के इधर क्या है 0, दशमलव के उधर जो है वो उसको वैसे लिख दो, अब जोड़ दो, 5 5 10 के 0 हाथ में, 1 2 2 4 4 और 1 5, यहाँ पे लगा दो दशमलव, 1 यहाँ और 1 हाथ में था, कितना हो गया 2, यानी कितना आ गया 2.50, कितना आ गया 2.50, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह क्या चीज में रहेगा, माइनस में रहेगा। समझ में आ रही है बातें, ओ सॉरी, अच्छा यहाँ एक ही होगा, अच्छा 2 2 4 4 और 1 5, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, 1.50 माइनर मिस्टेक। चलो फिर अगला क्या है A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बता दो, A प्लस 2D, मैंने तो ये सिखा दिया, लेकिन अगर हमको A2 मालूम है तो फिर A प्लस 2D क्यों करेंगे, क्योंकि फिर हमको गुना करना पड़ेगा। देखो बाबू, अगर हम A प्लस 2D करते हैं ना तो हमको थोड़ा ज्यादा लंबा बनाना पड़ेगा, देख लो A कितना है
-1.25 प्लस 2 गुना -0.25। देखो यहाँ गुना करने का लोचा आ गया है, गुना क्यों करना है ना, इसको बड़ा नहीं बनाना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, A3 निकालने का फॉर्मूला आसान वाला लिख लो, क्या A2 प्लस B। क्यों? क्योंकि आपको A2 पहले से मालूम है। A2 कितना है? -1.50 प्लस B कितना है? -0.25। देख लो यहाँ -1.50 प्लस और माइनस क्या होगा? 0.25 प्लस माइनस माइनस। अब दोनों को देखो, माइनस माइनस जुटता है, यानी कि 1.50 में 0.25 को जोड़ दो, पॉइंट यहाँ लिख दो, 5 7 कितना हो जाएगा? 1.75 कितना हो जाएगा? 7 5। चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1.75 क्या चीज में? बोलो, माइनस में। बात समझ में आ रही है? अब क्या निकालेंगे? A4। क्या निकालेंगे? A4 निकालने का फॉर्मूला कितना? A4 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A3 प्लस B। A3 कितना है? -1.75 प्लस B कितना है? देख लो D का वैल्यू कितना है? -0.25। तो -1.75 प्लस और माइनस क्या होगा? 0. कितना? 25। यही ना होगा। अब 1.75 में देखो माइनस माइनस जुटता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों को जोड़ दो, यानी 1.75 में जोड़ना है आपको कितना? 0.25। 5 5 10 के, 0 हाथ में 1, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना? 10, 10 के 0 हाथ में 1, 1 और 1 कितना? 2, यानी कितना आ गया? 2.00। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो केवल क्या लिख देंगे? -2। क्या लिख देंगे? क्योंकि जोड़ने के बाद माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से A4 भी आ गया। अब हमको यहाँ क्या लिखना है? 4 पद। क्या लिखना है? तो पहला पद क्या है बता दो? नहीं आ रहा। -1.25। फिर A2 क्या है हमारा? -1.50। फिर A3 क्या है हमारा? -1.75। और फिर चौथा पद क्या हमारा? -2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। देख लीजिए इस क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, मतलब ये जितने भी लिखे हुए हैं सब के सब एपी हैं। क्वेश्चन कह दिया कि सबके सब क्या है? एपी में है। तो आप इसके लिए प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए। क्या बताना है आपको? प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। मतलब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 3 है, कॉमा 1 है, कॉमा -1 है, कॉमा -3 है, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। डॉट 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 का मतलब क्या होता है कि ऐसे ही संख्या ये क्या होता चला जाएगा, जितना आप बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, है ना। तो वो कह रहा है कि ये एपी में है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसका प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद का मतलब क्या होता है? ए। प्रथम पद का मतलब क्या होता है? ए। और फिर कह रहा है सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर का मतलब क्या होता है? बी। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। तो यहां लिखेंगे हल। देखो आपको लिखना क्या है? इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए या A1, कुछ भी तुम बोल सकते हो। A1 भी बोल दो, ए भी बोल दो। तो कितना है प्रथम पद? देखो 3। कितना आसान है। प्रथम पद क्या हो गया? 3। फिर आपसे क्या कह रहा है वो? सारवंतर। सारवंतर को क्या कहते हैं? डी। और डी निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। दूसरे में से पहले को घटाओ, किसी भी दो को लो। इसमें जितने भी संख्या दी गई है, इनमें से किन्हीं दो संख्याओं को ले लो और उनको दूसरे में से पहले को घटा दो। मान लो यही दोनों को मैंने लिया, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसमें इसको घटा दो। मान लो मैंने ये ले लिया, तो दूसरा ये, पहला ये, दूसरे में पहला को घटा दो। मान लो यही ले लिया, तो पहला ये, दूसरा ये। तो देखो ये A1, ये A2। तो डी निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला होता है A2 माइनस क्या? दूसरे में पहले को घटाना। चलिए, मतलब पद में। तो A2 कितना है बाबू? 1 माइनस A1 कितना है? 3। 1 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? -2। देखो प्रथम पद 3 आया और डी कितना आया? बोलो, -2। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट डॉट। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि इसका क्या बताइए? प्रथम पद और सार्वंतर। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए हल।
प्रथम पद क्या होगा, A1 कितना होगा बताओ, देख लो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो बोल रहा प्रथम पद, पहला पद क्या है, पहला बार में क्या लिखा हुआ -5। फिर आपको क्या निकालना है, सारवंतर, सारवंतर को क्या बोलते हैं डी, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो को ले लीजिए और उसको घटा दीजिए, किसी भी दो को ले लीजिए। मान लो मैंने यही दो को लिया, तो ये दोनों में दूसरा पद ये है और पहला पद ये है, ठीक है जी, दूसरा में पहला घटेगा, लेकिन ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे है, यानी कि इसको A4 बोलेंगे, और ये कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, यानी कि इसको A3 बोलेंगे। A3 में से क्या घटा देना है, सॉरी A4 में से क्या घटा देना है, A3, तो कितना है A4 बताओ, 7 माइनस कितना 3, कितना हो गया 4, क्या सिंपल है कि नहीं, ठीक है। तो सारवंतर निकालने का फॉर्मूला केवल A2 माइनस A1 नहीं होता है, बल्कि आप दूसरे में से किसी भी दो संख्या को, मान लो कोई AP में दिया हुआ है, तो किसी भी दो को ले लो, है ना, A2 माइनस A1 कर सकते हो, A3 माइनस A2 कर सकते हो, A4 माइनस A3 कर सकते हो, A5 माइनस A4 कर सकते हो, A10 माइनस A9 कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारवंतर निकल गया, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है बताओ, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, और ऐसे ही करके ये बढ़ता चला गया। अब आपको इसमें फिर से क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोग, प्रथम पद और, चलो तो प्रथम पद निकाल लो, A1 बोलते हैं, प्रथम पद देख लो कितना लिखा हुआ है, फिर क्या है, सारवंतर कितना है D का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो को ले लो और उसको घटा दो, तो मान लो मैंने यही दोनों को लिया, तो ये A1 और ये A2, तो इसमें इसको घटाना है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, चलो 3 और 3 कैल्सियम, घटाओ भिन्न का घटाओ, 3 से 3 एक बार में, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 3 से 3, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 5 में से 1 गया बाबू 4/3, सारवंतर कितना निकल गया, समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इसमें कह रहा है कि आपको बताना है, इसमें प्रथम पद और क्या बताओ, सारवंतर, तो चलो बता दो हल, क्या नहीं बता पाओगे आप लोग, A1 प्रथम पद, बार बार मैं ये सब हिंदी शब्द नहीं लिखूंगा, A1 कितना, अब फिर क्या निकालना है D, तो D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7, घटा A1 कितना है, देखो कैसे घटाएंगे, 1.7 लिख लो और 1.7 में 0.6, यानी पॉइंट इधर 0 इधर 6 इधर, घटा दो, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पॉइंट 1 में से 0 गया 1, कितना आ गया 1.1, यानी 1.1 क्या आ गया हमारा सारवंतर, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, इसको अच्छे से छाप लीजिए, वीडियो को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आप सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन AP में है। देखिए यहाँ पे कुल क्वेश्चन की संख्या 15 है, कितना है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन को जांच करके आपको बताना है कि इसमें कौन AP में है और कौन AP में नहीं है, कौन AP में है और कौन AP में नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है, यदि कोई AP में है तो इसका क्या ज्ञात कीजिए, सारवंतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 पद भी लिखिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कह रहा है कि पहले जांच कीजिए कि AP में है कि नहीं, अगर AP में नहीं है तो वहां पे लिख दीजिए AP में नहीं है, लेकिन अगर AP में है, इनमें से कोई भी संख्या जो दी गई है सूची, अगर इनमें से कोई AP में है तो उसका सारवंतर बताइए, और फिर उसके अगले 3 पद लिखिए, उसके अगले 3 पद लिखिए। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, मैं देखो इसमें सारा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चन को बता दूंगा और कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जितने भी कठिन क्वेश्चन है मैं बता दूंगा, और जो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2, 4, 8, 16। बाबू ये दिया हुआ है आपको एक संख्या, एक सूची, संख्याओं की क्या दी गई है, एक सूची, एक लिस्ट दी गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये AP में है कि नहीं। तो कोई भी संख्या AP में है कि नहीं है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आप लोगों को बताया गया है कि कोई भी संख्या AP में है कि नहीं है, इसके लिए आप
सबके बीच का क्या देख लो, अंतर, क्या देख लो, अगर सबके बीच का अंतर समान है, क्या है बाबू, समान है, तो वो एपी में है, और यदि अंतर समान नहीं है तो वो एपी में, तो अंतर को क्या कहते हैं, संख्याओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। मतलब क्या हो रहा है, वीडियो थोड़ा ऑफ करो तो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, इसके लिए आपको सार्वंतर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलेगा बाबू, सबसे पहले डी निकालो, दो, कम से कम दो सार्वंतर, कितने सार्वंतर, दो सार्वंतर, D1 और फिर क्या निकालना है आपको, D2। कम से कम किसी भी संख्या के बीच कितने सार्वंतर निकालने हैं, दो सार्वंतर। D1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है हमारा बता दो, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। A2 कितना है, 4, माइनस A1 कितना है, 2, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। पहला सार्वंतर, बाबू देखो ये भी सार्वंतर है, ये भी सार्वंतर है, ये पहला सार्वंतर है इसलिए इसको D1 बोलते हैं, और ये दूसरा सार्वंतर है। अगर मान लो हमको तीसरा सार्वंतर निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, D3। लेकिन हमको 3 सार्वंतर निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमको कितने सार्वंतर निकालने की आवश्यकता है, 2। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। D2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि दूसरे में से पहले को घटा दो, तो मान लो ये दोनों को ले लिया, तो ये A3, ये A2, तो A3 माइनस कितना, A2, A3 कितना है, 8 है, और A2 कितना है, 4 है। 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4 बचा। देख लो यहाँ पे पहला सार्वंतर कितना आया, 2, और दूसरा सार्वंतर कितना आया, 4। क्या सार्वंतर समान आया, यहाँ लिखेंगे, चूंकि जो पहला सार्वंतर है और जो दूसरा सार्वंतर है दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी सार्वंतर समान, सार्वंतर समान नहीं है, और जब सार्वंतर समान नहीं है इसलिए ये एपी, मतलब ये जो सूची है ना, दी गई सूची, ऐसे लिख देंगे, दी गई सूची एपी नहीं बनाती है, एपी नहीं बनाती है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो सभी बच्चे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे गौर से देखो, 2,5/3, 3, 7/, यह है। चलो अब आपको बताना है कि क्या यह एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में है तो इसका सार्वंतर लिखना है और ये इसका 3 पद भी लिखना है। तो सभी बच्चे गौर से देखिए, सभी बच्चे गौर से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, पहला सार्वंतर, फिर क्या निकालेंगे, दूसरा सार्वंतर। कम से कम 2 सार्वंतर निकाल लो, क्योंकि सबके बीच का अंतर यदि समान है तो ये एपी में है, और यदि समान नहीं है तो वो एपी में नहीं है। तो D1 कितना है, D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5/2 और -2। अच्छा, 5/2 का मतलब क्या होता है, अढ़ाई। 5/2 का मतलब क्या होता है, अढ़ाई। मतलब 5 को 2 से भागा दे रहे, तो 5 को 2 से भागा देंगे तो आधा, 5 का आधा कितना, अढ़ाई। अढ़ाई में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। ये बातें समझ में आई तुम लोगों को, और नहीं तो आप लोग भिन्न का क्या कर लेना, घटाव कर लेना। फिर D2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3, 3 में से घटा दो किसको, 5/2। देख लो बाबू, 5/2 का मतलब अढ़ाई होता है, 3 में से अढ़ाई घट जाएगा तो कितना बचेगा, आधा। कितना बचेगा, आधा। 3 में से 5/2 घट जाएगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, बटा कितना, 1, 1 और 2 का एलसीएम कितना, 2, 1 से 2 कितने बार में, 2 तिया 6, माइनस 2 से 2 कितने बार में, 1 को 5 से गुना करेंगे, 5, 6 में से 5 गया, 1, 1/2 आया ना। यानी कि सार्वंतर यहाँ क्या है, बोलो सभी बच्चे, सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर समान है, मतलब ये एपी में है। सभी बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि D1 बराबर है क्या, सार्वंतर बराबर है, इसीलिए दी गई संख्याओं की जो सूची है, यानी कि जो लिस्ट दी गई है, सूची जो है वो क्या बनाती है, एपी बनाती है। और अगर एपी बनाती है तो सार्वंतर क्या है इसका, इसका सार्वंतर बताओ, 1/2, क्योंकि सार्वंतर लिखने के लिए बोल रहा है। और कह रहा है अगला 3 पद भी लिखिए, तो कितने पद तक लिखा गया है, 1, 2, 3, 4 पद तक लिखा गया है। और कह रहा है अगला 3 पद भी बताइए, तो अगला 3 पद क्या होगा, A5, A6, A7। नहीं समझे आप लोग, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहाँ 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, यानी कि हमको 3 पद आगे वाला बताना है, तो यहाँ के बाद के आगे वाला बताना है। तो A5 निकालने का फॉर्मूला A4 प्लस B। A4 कितना है,
7/2 और इसमें डी जोड़ देंगे कितना 1/, तो कितना हो जाएगा 7/2 का मतलब 3.5, 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 में आधा जोड़ देंगे तो कितना 4, सिंपल, ठीक है। फिर A6 कितना है देख लो, मतलब A6 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A5 प्लस B, A5 कितना है 4, 4 में से क्या जोड़ दो 1/2, तो देखो बाबू इसको देखो भिन्न का जोड़ कर लेना, नहीं करोगे तो 2 चौक 8, यहां से इसको गुना करो 2 चौक 8 और एक जोड़ दो कितना 9/2, कितना 9/2 का मतलब क्या होता है 4 और आधा यानी 4.5। A7 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A6 प्लस B, A6 कितना दिया हुआ है 9/2, इसमें क्या जोड़ दो तो 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 में आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें भी आपको क्या बताना है कि क्या ये एपी में है, यदि ये एपी में है तो इसका क्या लिखना है बताओ, सारवंतर और क्या लिखना है, सारवंतर और क्या लिखना है बताओ, सारवंतर और अगला 3 पद। चलो तो पहले हल कर लेते हैं, तो हल करने के लिए पहले सारवंतर निकाल लो D1 A2 माइनस क्या A2 कितना है -3/2 और यहाँ फिर से माइनस है, A1 कितना है -3.2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1.2। अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है घटता है, तो देखो अब 3.2 में 1.2 घट जाएगा, -2 में से 2 गया 0, यहाँ क्या बचा 2, यानी सारवंतर क्या आया -2, माइनस है ना ये। चलो D2 निकाल लो, फॉर्मूला A3 माइनस, तो A3 कितना है -5.2 फिर माइनस और A2 कितना है -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। देखो बाबू 2 में से 2 घटेगा क्या होगा 0, 5 में से 3 घटेगा क्या होगा 2, माइनस यानी पॉइंट के बाद 0 नहीं होता तो -2। सारवंतर क्या हो गया देख लो, सारवंतर क्या हो गया समान, यहाँ इसलिए क्या लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर है क्या D2, इसीलिए इसीलिए ये एपी में है, ये एपी में है बस। और अगर ये एपी में है तो इसका सारवंतर लिख लीजिए, क्वेश्चन ही कह रहा है कि अगर एपी में है तो आप क्या लिखिए सारवंतर, तो सारवंतर कितना निकला -2 और अगला 3 पद, कितना पद दिया है 1 2 3 4, यानी 5वां पद 6ठा पद और 7वां पद। तो A5 कितना है, मतलब A5 निकालने का फॉर्मूला A4 प्लस क्या A4 कितना है -7.2 और प्लस B का वैल्यू -2, -7.2 प्लस माइनस क्या 2, 7 और 2 कितना, देख लो देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ माइनस, देखो यहाँ पे माइनस माइनस जुटता है यानी 7 पॉइंट कितना है 2 है ना। अब देखो बाबू यहाँ 2 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा के हम क्या बिठा सकते हैं, यानी पॉइंट को यहाँ रख दो और इधर जो है उसको इधर रखो 2, और उधर जो है उसको पॉइंट के उधर जो है उसको उधर रखो, तो 2 यहाँ हो जाएगा, जोड़ देंगे 7 और 2 कितना हो गया 9, यानी कितना 9.2, A5 निकल गया। A6 निकालने का फॉर्मूला A5 प्लस D, A5 कितना है -9.2, D कितना है D, देख लो D निकल गया है यहाँ पे, बताओ -2, तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चा, बोलो ये होगा -9.2 प्लस माइनस क्या होगा -2, देखो 9 और 2 कितना 11.2। अभी कैसे हुआ फिर से देख लो, 9.2 है और यहाँ पॉइंट के बाद हम क्या बिठा सकते हैं 0, यानी कि यहाँ पॉइंट बिठा दो पॉइंट के इधर क्या है 2, पॉइंट के इधर क्या है देखो 2, तो इधर रखना है, बाएं को बाएं दाएं को दाएं, 2.11, 11 पॉइंट कितना, चलो A7 निकाल लो, A6 प्लस B, A6 कितना है देखो A6 कितना निकल के आया है प्लस B का मान बता दो -2, पॉइंट वाला जोड़ है, पॉइंट वाला क्या है जोड़, ठीक है। यहाँ -11.2 प्लस माइनस कितना -2, 11 और 2 जोड़ दो, माइनस माइनस जुटता है तो 11 2 13, 13.2। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अब समय का आज अभाव है, आज क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग इसके आगे का बनाना और जो नहीं बनेगा वो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ आता है, पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।